गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल जीएस पाठशाला। मेरा नाम हर्ष काम्बोज है और आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर की। सो लेट्स स्टार्ट। मेंसुरेशन, सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज अ क्यूब। क्यूब क्या होता है? दिस इज अ स्क्वायर जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये ए है तो ये भी ए है, इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर? दैट इज साइड इनटू साइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। वहीं पे हम बात करते हैं क्यूब की। So cube is a three-dimensional structure. Square is a two-dimensional structure, but a cube is a three-dimensional structure. क्यूब की भी सारी साइड्स क्या होती हैं हमारे पास? इक्वल। दैट इज इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो जाएंगी? इक्वल। So total surface area of cube ये क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, जो एक डाइस होती है हमारे पास, उसके कितने फेसेस होते हैं? टोटल 6 फेसेस। और हर एक फेस जो है हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर फॉर्म का होता है। और स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या होता है? साइड इनटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 6 फेसेस हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 इंटू ए स्क्वायर। और ये कितना आएगा हमारे पास? 6a स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब हमारे पास होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हम इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? अगर हम बात करते हैं इस क्यूब की, हम जिस रूम में हैं उसकी जो वॉल्स हैं, अगर सिर्फ वॉल्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है तो वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बोथ आर द सेम थिंग। सो जब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं उस टाइम पे हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास 6a स्क्वायर। वहीं पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ये तो एरिया था हमारे पास कि इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा, इसकी बाउंड्रीज को क्रिएट करने में। अब वॉल्यूम क्या होता है? जितना मटेरियल इस क्यूब में आ सकता है हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं, दैट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस क्यूब इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम बेस एरिया को, जो इसका बेस एरिया है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? इसका वॉल्यूम। ए इंटू ए, जो बेस एरिया है हमारे पास वो कितना है? ए स्क्वायर। वहीं पे जो इसकी हाइट है वो भी ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? ए क्यूब, दैट इज साइड क्यूब। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। जो क्यूबॉइड हमारे पास होती है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। क्यूब की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड एंड दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अब बात करते हैं इसकी सरफेस एरिया की। यहाँ पे भी हमारे पास जो है
एरिया क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया। TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम इसके सिर्फ बेस की बात करें तो हमारे पास की शेप का है, एक रेक्टेंगल शेप का है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास कितना आ गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन जो फ्लोर का एरिया है किसी भी रूम के और जो उसकी छत का एरिया है वो बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि जो नीचे फ्लोर है उसी के इक्वल हमारी जो है छत होगी। इट मींस जो इसका ये बॉटम सरफेस है एंड दी टॉप सरफेस, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। सो ये भी LB हो जाएगा एंड LB प्लस LB ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2LB प्लस, अब हम बात करते हैं इसकी साइड वाले सरफेस की। ये हमारे पास हाइट है और ये हमारे पास ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा HB दैट इज हाइट इनटू ब्रेड्थ। अब ऐसी दो वॉल्स, एक इधर वाली और एक इधर वाली, वो आमने सामने, उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 2HB प्लस, अब हमारे पास बचे थर्ड सरफेस, फ्रंट सरफेस की बात करते हैं। फ्रंट सरफेस में ये जो साइड है ये इसकी हाइट है और यहाँ पे ये क्या है, इसकी लेंथ। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H इंटू L। और क्योंकि ये भी दो सरफेस होंगे, एक तो फ्रंट सरफेस और एक सबसे बैक सरफेस, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू HL। अब यहाँ पे हमारे पास 2LB प्लस 2HB प्लस 2HL आ गया, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया और द LSA दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है वो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, और ये क्या था हमारे पास L इंटू B। सो इसमें से अगर हम 2LB को माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, इसमें 2HB प्लस 2HL, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2H तो कॉमन आ गया यहाँ पे इंटू L प्लस B। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया और द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और वहीं पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया 2H इंटू L प्लस B। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी हाइट के साथ। तो यहाँ पे जो इसका बेस एरिया है वो किस शेप का है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, दैट इज L इंटू B, L इंटू B, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी हाइट के साथ, तो LBH, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड।